फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के 150 अर्थात कि 150 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा एवं अंत तक बने रहिएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो जॉन लुआक ने किया था। यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चाक का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का। सिंधु घाटी सभ्यता थी एक आदि ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी, अर्थात इस लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो कुत्ता। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर वर्तमान में है? तो है पाकिस्तान की माउंटगोमरी जिले के अंतर्गत आता है। हड़प्पा की खुदाई का काम किसने किया था, या हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई स्टार्ट की थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था। हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया था जनरल कनिंघम ने। किसने? जनरल कनिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो मांदा है, यह जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिण पुरास्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद है, यह महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है एवं गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह चारों ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार क्या है? तो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा है? तो व्हीलन ने कहा है। किसने? व्हीलन ने कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल कहाँ पे आता है? तो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है एवं यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है वर्तमान में? तो यह पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यह कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान के अंतर्गत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है? बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। यह दोनों प्रश्न थोड़ी कंफ्यूजन वाले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक तो है बृहद स्नानागार, परंतु मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ किससे थे? तो लोहा धातु को यह लोग नहीं जानते थे। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? 2 नदियों के बीच की भूमि। देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो हम यह क्षेत्र आधुनिक इराक के अंतर्गत देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा किसकी की थी? तो मातृ देवी की पूजा की थी, यह मातृ देवी को ही मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? पीपल, अर्थात कह सकते हैं पीपल जो वृक्ष था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे अधिक पूजनीय वृक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो धोलावीरा। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सफेद कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हमें रंगपुर और लोथल से मिलते हैं। रंगपुर एवं लोथल किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो यह गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपस्टिक, काजल, 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यह चनहुदड़ो से मिलते हैं। कहाँ से? चनहुदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांसे की नृत्य की पुजारी का भवन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं?
तो मोहनजोदड़ो से हमें यह मिलते हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। कौन सा? कुबड़ वाला सांड। यह जितने भी प्रश्न आपके चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही अधिक बार पेपर्स में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के हल, खिलौना आदि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बनावली से मिलते हैं। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो पासा था। हड़प्पा वासी तौल में व्यवहार करते थे 16 या उसके गुणज में। 16 या उसके गुणज में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि इनके बनने का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, इसके बाद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों, सूक्तों एवं मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद की 30वें मंडल से। यह भी प्रश्न बना है, गायत्री मंडल ऋग्वेद में कहाँ पर वर्णित है? ऋग्वेद की 30वें मंडल में वर्णित है। इसको किसने लिखा है? तो विश्वामित्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद सभ्यता का काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। कब? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। इसे हम पुरुष सूक्त भी कहते हैं। इसी में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? तो पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत हमें जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण आदि की जानकारी भी मिलती है। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख हुआ है क्रमशः 1 बार और 3 बार। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, परंतु यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद को, जो कि एक हमारा वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। पद्य एवं गद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद को हम गद्य एवं पद्य में रचित वेद कहते हैं। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। यह सबसे बड़ा वेद भी है। वेदांगों, स्मृतियों एवं पुराणों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों एवं स्मृतियों की संख्या क्रमशः 6 है एवं पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो रचयिता लोमहर्षि को माना जाता है एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा को संग्रहकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य पुराण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सातवाहन वंश से मिलती है। सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549 सामवेद के अंतर्गत आते हैं एवं यजुर्वेद में 1990 मंत्र संकलित किए गए हैं। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन प्रमाणिकता की बात की जाए तो 13 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद में मंडलों, सूक्तों एवं मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं एवं 5839 मंत्र हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। यह शुंग वंश के समय लिखी गई थी। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व को। कब? 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना जाता है, परंतु और हम लोगों ने देखा था कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय को क्या माना जाता है? ऋग्वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रजापति। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी को माना जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या है? नाम है महर्षि कृष्ण देवपायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी को देखा। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम जय संहिता। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमें कहाँ पर मिलती है? तो जातक में मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यह प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। 16 महाजनपदों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। किसे? ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। यह भी क्वेश्चन बना है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर माना जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर के पिता, माता एवं पत्नी का क्या नाम था, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महावीर के बचपन का क्या नाम था, तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इसके बाद है महावीर थे, तो महावीर क्षत्रिय वर्ण के थे, यह जात्रा कुल के सरदार थे। नेक्स्ट है महावीर गृह त्याग कर सन्यासी हुए थे 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में केवल अर्थात की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात हमें कहाँ से होता है, तो कल्पसूत्र से होता है। इसे किसने लिखा है, तो भद्रबाहु ने लिखा है। नेक्स्ट है महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र से। कहाँ से? भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से। नेक्स्ट है ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो षांड था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बनाए थे, इसमें 5वां महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य है किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर की पुत्री एवं दामाद का क्या नाम था, तो महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी एवं दामाद का क्या नाम था, जमाली, जो कि महावीर के प्रथम शिष्य बने थे। नेक्स्ट देखते हैं महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, जमाली, जो कि इनके दामाद थे। महावीर की प्रथम भिक्षुणी शिष्या कौन सी थी, तो पद्मावती थी। ये चंपा नरेश दतिवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो पावापुरी में दिया था। किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। जैन प्रचार के लिए किस भाषा को अपनाया गया था, तो प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। कल्पसूत्र लिखा गया है, इसे किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महावीर के 11 शिष्य थे जो कहलाते थे गणधर। क्या कहलाते थे, गणधर कहलाते थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर के प्रतिपादक कौन थे, स्थूलभद्र, एवं दिगंबर के प्रतिपादक कौन थे, तो भद्रबाहु थे। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो षांड। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था, अर्थात की शेर। नेक्स्ट देखते हैं महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, पावापुरी। महावीर स्वामी का जीवन काल कितने वर्षों का रहा, तो 72 वर्षों का रहा। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। किसके समीप हुई थी, तो राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो वल्लभी में हुई थी। देववर्ती क्षमाश्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इसमें निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पुराना जैन कहा जाता है, सबसे पुराना जैन कहा जाता है 14 वर्ष पूर्व को। किसे, 14 वर्ष पूर्व को। देखते हैं महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था, तो मल्ल राजा सस्तीपाल के राजा प्रसाद में। कहाँ पर, मल्ल राजा सस्तीपाल के राजा प्रसाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बनता है, सुधर्मन बनते हैं। यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो महामाया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था एवं गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। बुद्ध का वंश, वर्ण एवं गोत्र क्या था, तो बुद्ध शाक्य वंश के थे, इनका वर्ण क्षत्रिय था एवं यह गौतम गोत्र के थे। इसके बाद देखते हैं 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। एवं इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 वर्ष की अवस्था में अपने 49वें दिन बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एवं पीपल के वृक्ष के नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा जाता है, तो संबोधि कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था एवं पाली भाषा में दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध के जन्म, ज्ञान तथा मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल है, परंतु बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। एवं हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था कि बुद्ध की गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुद्ध के घोड़े तथा सारथी का क्या नाम था? तो बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? छंदक, एवं सारथी का क्या नाम था? चाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती में दिए हैं। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी है? तो कौशल प्रदेश की राजधानी। कहाँ की? कौशल प्रदेश की राजधानी है, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ये भी क्वेश्चन बना है कि कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को कहा जाता था उपसंविदा। नेक्स्ट है बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, पिसेनजीत, अशोक और उदयन। बिंबिसार एवं पिसेनजीत इनके समकालीन शासक थे एवं बाद में अशोक एवं उदयन ने भी इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने की थी। यदि बात की जाए कि पाटलिपुत्र कहाँ पर है? इस समय बिहार में स्थित है, जो कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्माण की प्राप्ति करना। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मकली गोसाल। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में, अर्थात हम यह कह सकते हैं बिंबिसार महावीर एवं गौतम बुद्ध की समकालीन थे। अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी 483 ईस्वी में, राजगृह में हुई थी। उस समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। इससे हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। इसके समकालीन राजा कौन सा था? तो अजातशत्रु इसके समकालीन राजा थे। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबाकामी ने की थी। कब हुई थी? 383 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिष्ठ ने की थी। कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? पशुमित्र या अश्वघोष ने। अश्वघोष इसका ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी के अंतर्गत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो कनिष्क के समय हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार था। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। यह उदयन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिशुनाग वंश का संस्थापक एवं अंतिम राजा कौन सा था? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे एवं इनका अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद था। कौन था? महापद नंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। इसे अग्रमीज कहा जाता है। इसको किसकी उपाधि दी जाती है? तो अग्रमीज की उपाधि दी जाती है। इसका वध किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका वध किया था एवं भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ईरानी का था एवं दूसरा आक्रमण सिकंदर ने किया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था 326 ईसा पूर्व में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रिज या राजगृह थी। सिकंदर और पुरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीस का युद्ध या वितिस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। हाइडेस्पीस का युद्ध या वितिस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी का ही पुराना नाम वितिस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी।
तो आज हम लोगों ने 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो कि एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। यह प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और बार बार पूछे भी जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप समस्त विषयों का चैप्टर वाइज अध्ययन करना चाहते हैं एवं किसी भी एग्जाम में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी नए नए वीडियोस डाले जाएं आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एवं इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।